Hey guys, welcome to Techedora. I'm Nivedita and in this video we are going to solve next problem of HIP top के frequent words. So हम यहाँ पे एक similar problem जो हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व करा है उसी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। तो वो क्या है देखते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें ना एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स नेम से दे रखा है एंड इंटीजर के दे रखा है। ओके, अब अपने को क्या करना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग्स यहाँ पे टर्न करना है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेम होता है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है, वर्ड्स जो रिटर्न करोगे आप वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इस प्रॉब्लम को आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आप अच्छे से समझ सको। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखे हैं और के दे रखे हैं K2। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे फाइंड करना है ना, तो सबकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो। तो आई की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 2 है। फिर लव की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 2 है। एंड लीड कोड की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 1 है। एंड कोडिंग की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। ओके, यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे मोस्ट की फ्रीक्वेंट पहले तो वर्ड फाइंड करो, ये दोनों हैं राइट। उसके बाद ये है, ये है, ये है। अब हमें 2 ही चाहिए तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे। ठीक है, 2 चाहिए, हमने ले लिया। अब इन दोनों में हम जो रिटर्न करेंगे ना, पहले आई करेंगे फिर लव करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल में दी कितना है आपका, दी आपका आई गेस 4 है, 4 है। ठीक है, डे आपका कितना है, डे आपका 1 है। फिर इज़ कितना है आपका, इज़ 1 2 3 है। फिर आपका सनी, सनी आई गेस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे के भी आपको 4 दे रखा है, यानी आपको 4 वर्ड रिटर्न करने हैं। यहाँ पे टोटल 4 वर्ड भी हैं। तो सबसे पहले आपका दी है, उसके बाद आपका इज़ है, उसके बाद सनी है, उसके बाद डे है। यहाँ पे किसी का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, नहीं तो अगर होता तो हमें लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में उसे रिटर्न करना होता। तो आंसर में आपका दी पहले होगा, फिर इज़ होगा, इसके बाद आपका सनी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डे होगा। ठीक है, अब मैं ना दूसरा एग्जांपल लेके समझाती हूँ प्रॉब्लम को। अगर आपके पास आई है, फिर लव है, फिर आई है, लव है। अब देखो इस केस में के अगर 1 दे दे तो आप देख रहे हो आई की फ्रीक्वेंसी भी क्या है 2 है, लव की भी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 2 है। तो इस दोनों के केस में आप किसको रिटर्न करोगे, आई को रिटर्न करोगे, क्योंकि यहाँ पे आई जो है ना ये स्मॉलेस्ट है, हमें इसको रिटर्न करना है। ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ए है, फिर ए है, फिर ए है। ठीक है, के यहाँ पे 1 है। तो इस केस में ए की भी फ्रिक्वेंसी 1 है, ए की फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे 1 है, और ए की फ्रिक्वेंसी भी 1 है। तो इस केस में सबसे स्मॉलेस्ट ये है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो आपकी सबकी सेम है। अगर फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस होता तो सबसे जो बड़ा होता उससे हम रिटर्न करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे तो सेम है। तो उस केस में हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को देखना है। स्ट्रिंग में बेसिकली हमें जो स्मॉलेस्ट होगा उसे रिटर्न करना है। ओके, तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम, आप समझ गए। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया स्टेटमेंट में, क्या है, टॉप की फ्रीक्वेंट, टॉप के यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आपको रिटर्न करके देना है, साथ में लेक्सिकोग्राफिकली भी देखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी की कौन सा लोगे, कौन सा हिप लोगे आप, मिन हिप लोगे राइट। तो मिन हिप में हमारा क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ऊपर होगा राइट। अब इक्वल सपोज सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो उस केस में सबसे ऊपर में कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम है। उस केस में हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है मिन हिप को, ताकि जो लार्जर लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर हो वर्ड वो ऊपर हो, ताकि हम उसे रिमूव कर सके। हमें स्टोर किसे करके रखना है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वाला और जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू को डिक्लेयर करेंगे, ताकि हमें जो पेयर हम यहाँ पे स्टोर करें प्रायोरिटी क्यू में, उसमें क्या हो, फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो। ठीक है, और जो वर्ड होगा ना, वर्ड वो आपका लार्जर हो, लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर हो। ठीक है, ताकि आप टॉप पे होगा तो आप इसको रिमूव कर सको राइट। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप ले लो प्रायोरिटी क्यू, ये ले लिया आपने। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आई लिया,
पहले तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है सबकी, आई की 2, लव की 2, लीड कोड की 1 एंड कोडिंग की 1। ठीक है, सपोज आप इसको रिटर्न इसमें इंसर्ट कर रहे हो तो अपने को 2 यहाँ इंसर्ट करना है, आई यहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, के अपना 2 होना चाहिए। उसके बाद इसको इंसर्ट करोगे 2 लव, तो ऊपर कौन सा होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब सेकेंड के बेसिस पे देखेंगे तो दो ग्रेटर कौन है, ये है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे, इसको हमने रख दिया। अब देख रहे हैं हम इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस है क्या, कि जब भी आपको दिखे ना कि के आपका जो है इसका साइज़ के से ज़्यादा हो रहा है, टॉप वाला हटा दो। इस केस में हमें के ही चाहिए। ठीक है, टॉप वाला हटा दो। तो फिर लीड कोड आप इंसर्ट करोगे, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो 1 वाला तो ऊपर होगा, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये अब देख रहे हो केक हमारा 2 है लेकिन साइज़ 3 हो चुके हैं, तो इसको हटा दो, हटा दिया हमने। फिर से कोडिंग है, कोडिंग इंसर्ट करोगे, ये ऊपर होगा क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। ठीक है, तो फिर देख रहे हो कि आपका लेस ग्रेटर देन 2 हो गया, इसको हटा दो, हटा दिया आपने। अब बचा आपका ये दोनों K2, ये फाइनल आंसर है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले लव निकलेगा, उसके बाद आई निकलेगा, रिवर्स कर लो, आई ऊपर लव, ऐसे, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ सारा, क्लीन करना सही रहेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे K4 अपना दे रखा है, तो 4 साइज़ का अपना क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्यू होना चाहिए, जिसमें मिनिमम एलिमेंट सबसे ऊपर, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहा तो जो लार्जेस्ट होगा लेक्सिकोग्राफिकली वर्ड वो ऊपर होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। तो डी की फ्रीक्वेंसी आपकी 4, फिर आपका डे की फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी आपका 3 है, 3 है, एंड सनी की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है। प्रायोरिटी क्यू आपका क्या होना चाहिए, 4 साइज़ का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सपोज इसको इंसर्ट करोगे ये, तो 4 आपका ऐसे दी रहेगा। फिर आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये 1 होगा, सबसे ऊपर होगा ये। फिर अगर इसमें आप 3 और इस इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे ये फिर से क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। 4 है, फिर दी है, क्योंकि 3 इसके बाद है, 3 यहाँ पे लोगे, इस एंड 1 एंड डे यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये इंसर्ट करोगे 2 एंड सनी, तो सनी का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए 3 के बाद, 2 और सनी ऐसे होना चाहिए। सिंस ये आपका 4 साइज़ का ही है और के भी आपका 4 है, तो आपको सारे वर्ड रिटर्न करने होंगे। तो डे पहले आएगा, डे होगा यहाँ पे, फिर सनी होगा, फिर इज होगा, दी होगा, क्योंकि ये स्टैक की तरह काम करता है। टॉप से आप मतलब टॉप से निकालते हो, फिर पॉप करना पड़ता है आपको एलिमेंट। तो यहाँ पे इस तरह से है, तो आप रिवर्स कर लो, तो दी होगा, फिर इज होगा, फिर सनी होगा, फिर आपका क्या होगा, डे होगा। ओके, अब हम देखते हैं जो एग्जांपल हमने लिया था, ये आई लव ये लिया था हमने ना। तो यहाँ पे क्या आपका 1 था, इस केस में आई की फ्रीक्वेंसी 2, लव की फ्रीक्वेंसी आपकी 2। ठीक है, अब आई 2 यहाँ पे 2 और आई इंसर्ट कर देते हो आप। ओके, इंसर्ट कर दिया आपने। अब आप इसको भी इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, अगर आप 2 और लव को इंसर्ट करते हो तो आपका लव ऊपर होगा, क्योंकि लव इज़ ग्रेटर देन आई, राइट। तो इस तरह से हमें इसमें सॉर्ट करने हैं, तो ये होगा। लेकिन देख रहे हैं हमें के तो 1 ही चाहिए, तो इसे हटा दो, यहाँ से हटा दिया हमने, तो फाइनल ये आएगा, तो आंसर आपका आई आएगा। ठीक है, सेम केस आपका यहाँ पे ए इसका, तो सबकी फ्रिक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, इसकी भी फ्रिक्वेंसी 1 है, राइट। तो के भी अपना यहाँ पे 1 है, तो इसको इंसर्ट अगर हम करते हैं तो 1 ए होगा। फिर अगर आप इसको इंसर्ट करते हो यहाँ पे तो क्या होगा, ये ऊपर होगा 1 ए, फिर यहाँ पे 1 ए होगा, नीचे होगा ये। फिर इसको आप इंसर्ट करते हो तो ये इंसर्ट करने से पहले देख लेंगे कि साइज़ आपका अगर इससे ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो गया, तो सिंपली आप यहाँ से हटा दो। तो हटाओगे किसको, इसको हटाओगे, जो कि इसकी प्रायोरिटी भी कम है, हटा देंगे हम। फिर इसे इसको इंसर्ट करेंगे 1 ए, इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, ए होगा यहाँ पे। तो मैं आपको क्या करती हूँ ना, कोड दिखा देती हूँ।
सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैप ले लेंगे। हमने क्या ले लिया, मैप ले लिया। यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए पहला डेटा टाइप, दूसरा आपका इंट होना चाहिए। इस तरह से आप क्या करोगे, सबकी फ्रिक्वेंसी वर्ड का फाइंड कर लोगे। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने ये CMP जो है ये वेरिएबल हमने कर रखा है, इसको पहले बाद में समझते हैं, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में हमने पेयर स्टोर करना है। ठीक है, पहला तो इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग। ओके, इसलिए हमने वेक्टर में भी पेयर दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखो हमने एक एल्गोरिदम लगा रखा है यहाँ पे कि ये कम इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपका जो पेयर है जिसका फर्स्ट आपका जो फ्रीक्वेंसी अगर वो इक्वल होता है ना, तो जो लार्जर है ना B सेकेंड, यानी जो आपका स्ट्रिंग लार्जर है वो पहले होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से A.सेकेंड से B.सेकेंड ग्रेटर के केस में हम करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो आपका प्रीफर्ड होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंपैरेटर तैयार करेंगे, उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। राइट, इससे पहले जैसे मिन हिप में जब हम डिक्लेयर करते थे तो क्या करते थे, ग्रेटर इंट यूज़ करते थे। दैट मीन्स आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, आपका मिन ऊपर होना चाहिए, उस केस में करते थे। तो ग्रेटर इंट यहाँ पे ना यूज़ करके हमने जो बनाया है अपना वो यहाँ पे रिटर्न हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो आपका एक्सपेक्टेड था वो आपको रिटर्न होगा। फिर हमने यहाँ पे सेम किया है कि PQ में पुश करा है। फिर हमने देखा कि अगर PQ का साइज़ अगर ग्रेटर देन K है तो उस केस में आपको क्या करना है, PQ.pop करना है, अदरवाइज आपको इंसर्ट करते रहना है। ठीक है, अब वेक्टर स्ट्रिंग आंसर ले लिया जिसमें हमें फाइनल आंसर स्टोर करना है। तो PQ से आप एक एक एलिमेंट निकालोगे और इसे यहाँ पे स्टोर करोगे। सेकेंड एलिमेंट आपका स्ट्रिंग है इसलिए PQ.top.second है, और आपको रिवर्स कर दोगे क्योंकि आपको ये डिफरेंट ऑर्डर में मिलेगा। तो हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो हम रिवर्स कर लेंगे, यहाँ पे आंसर रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।